और आज हम वचन में पढ़ेंगे और आज का मेरा टॉपिक है हमारे सोच विचार को बदलना है। हमारा सोच विचार है ना, उनको बदलना है। हम प्रार्थना करेंगे। यस्टरडे नाइट को मैं वही कुछ वचन पढ़ रहा था और जो सर ने लिखने के लिए दिया था वो भी मैं पढ़ा था, तो मेरे को कुछ वचन उसमें से मिला और कुछ वचन में दूसरी जगह से भी मुझे मिला है, तो मैं आपके बीच में वचन शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने जो बोला वो मैंने लिखा, परमेश्वर ने जो बुद्धि और ज्ञान दिया उसके हिसाब से मैंने लिखा है। हम पढ़ेंगे और इंग्लिश में लिखा है योर थिंकिंग हैज चेंज्ड। और मैंने मेरे लैंग्वेज में बोले तो लिखा है चेंज योर हार्ट, चेंज योर, अपने जीवन को, अपने हृदय को बदलना है। चेंज योर हार्ट, अपना हृदय को बदलना है। तो आइए हम वचन में जाएंगे। यशायाह की पुस्तक, उसका 55 वर्स 8 9 55 का 8 और 9। यस, 8 और 9। यस, तो परफेक्ट सहायता करेगा। हिंदी में कोई मदद करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरी और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का भक्त यशायाह भविष्यवक्ता कहता है और यहाँ पर परमेश्वर का वचन यशायाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा और यहाँ पर लिखा है 8 में ऐसा लिखा है कि यहोवा ये कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच विचार आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा सोच विचार। आज क्या हम परमेश्वर का सोच विचार के अनुसार चलते हैं और हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार क्या आज हम चलते हैं। यहाँ पर इसलिए यशायाह भविष्यवक्ता के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता को कहा कि तुम तुम्हारा सोच विचार बदलो। तो आज वचन हमारे लिए आया है, तो आज परमेश्वर हमें यही कहता है कि आप अपने सोच विचार को या हम हमारे सोच विचार को हमें बदलेंगे तो परमेश्वर उसका विचार हमारे अंदर डालेगा, तो हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवनों के अंदर हमारा जो भी प्रॉब्लम होगा सब प्रॉब्लम को दूर परमेश्वर करेगा। हालेलुया। लेकिन हम हमारा विचार के अंदर ऐसा ही सोचेंगे हम एक मामूली इंसान है, हम एक नादान बच्चा है, हम एक बस कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन आपको पता है परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ भरा है। हमारे अंदर हम एक मामूली इंसान नहीं है, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए परमेश्वर के दास लोग हैं। हालेलुया। हम जब हमारा सोच विचार को बदलेंगे, जब हम हमारा अंदर के मन को बदलेंगे, परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर उसकी आत्मा को भेजकर हमारी मदद और सहायता करेगा। जब हमारा सोच विचार बदल जाएगा हम परमेश्वर के स्वरूप हो जाएंगे, यानी हम परमेश्वर के समान अच्छी बातें बोलने वाले, परमेश्वर के समान अच्छे अद्भुत कार्य करने वाले, परमेश्वर के समान हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाले बनेंगे। और हर एक को हम परमेश्वर का जो बातें कहना है वो बातें बताएंगे, ताकि वो लोग भी उस बात को हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे अंदर जो हॉली स्पिरिट काम करता है, यानी पवित्र आत्मा जो काम करते हैं, उस वर्ड को सुनकर लोग बोलेंगे हाँ भाई ये लड़का के अंदर या तो हाँ ये भाई के अंदर कुछ चेंज तो है, कुछ बदलाव तो आया है। हम जब हमारे विचार को बदलेंगे, हम परमेश्वर के पास जाएंगे और परमेश्वर हमसे क्या कराना चाहते हैं, सोच विचार को बदलकर हम और भी एक वचन पढ़ेंगे योना चैप्टर 1 वर्स 1 to 4। योना की पुस्तक उसका एक अध्याय उसका 1 से 4। कोई पढ़कर मदद करेगा।
तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्ला लोग वो वाला नहीं, योना की पुस्तक उसका 1 अध्याय 1 से 4 तक। योना की पुस्तक, योना तो योना का तो पढ़ रहा यहोवा का वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर के निनवे को जा और उसके विरोध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने को लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाले जहाज पाया और बाड़ा देकर उस पर सड़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख तरशीश को सरा जाने। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। ओके, धन्यवाद सबो भैया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं योना के जीवन के अंदर, जब मैं तो रात को पढ़ रहा था तो मेरे को अचानक पता नहीं मेरे जीवन के अंदर ये बातें आई योना के। जब मैं ये पढ़ रहा था तो उसके बाद मेरे को ये योना का वचन मिला। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज हमारे जीवनों के अंदर हमारे सोच विचार को हमने बदला है, तो क्या परमेश्वर ने हमें जिस स्थान पर रखा है या तो जिस स्थान पर परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है, क्या हम उससे उधर चले गए? क्या हम उधर जा रहे हैं या नहीं जा रहे? हम लोग हमारा सोच विचार से, संसार के सोच विचार से हम बोलेंगे और देखेंगे तो हम देख सकते हैं हमारा सोच विचार क्या है। पढ़ाई करना है, बस क्या डिग्री लेना है, चले जाए। अगर कोई सेवकाई के लिए बुलाएगा तो हम जाएंगे, वरना घर पे जाके वापस तसला लेके काम करेंगे, यानी उस पगारा लेके वापस कड़िया काम करने के लिए चले जाएंगे, या तो खेती में काम करने के लिए चले जाएंगे। मेरे भाइयों, आज मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके द्वारा जीवन, आपका जीवनों के द्वारा और आपके द्वारा परमेश्वर कितने अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, कितने लोगों को आपके द्वारा बचाना चाहता है, कितने लोगों को अंधकार से आपके द्वारा परमेश्वर छुड़ाना चाहता है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने योना को कहा कि उठकर निनवे को जा। लेकिन योना, हम देख सकते हैं योना के बारे में बहुत कुछ हमने पढ़ा है, बहुत कुछ हमने सुना है। परमेश्वर की आज्ञा को न मानते हुए योना निनवे को छोड़कर तरसीस में चला गया। आज हमारे जीवन के अंदर हम देखेंगे, अभी हमको नहीं पता, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर का हम आवाज सुनेंगे, या परमेश्वर के दास के द्वारा हमारा कुछ बातें हमको परमेश्वर कहेगा। हमारे अंदर वो सोच विचार होगा कि परमेश्वर में हमें और भी बढ़ना है, परमेश्वर में हमें और भी आगे जाना है। तो हमारा सोच विचार अगर बदलेगा तो वो परमेश्वर का आवाज हमारे कानों में सुनाई देगा। हालेलुया। तब हम परमेश्वर की हुई आज्ञा के अनुसार हम जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि योना निनवे को बोला था कि तू निनवे को जा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, हम पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा है योना की पुस्तक उसका 2 का 1 और 2 पढ़ेंगे कोई? योना की पुस्तक उसका 1 का 2। उसके पेट में अपने से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुआई दी और उसने मेरी सुन ली है। हालेलुया। अधर्म में से सीधा उठा और तुमने मेरी सुन ली। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पर परमेश्वर ने योना को भेजा, फिर भी योना अपना मनमानी करके जिस जगह पर उसको जाना था, जिस स्थान में उसको जाना था, वहां पर हम पूरा जब योना की पुस्तक हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि इस्राएली लोग परेशानी में थे, दुख में थे, वो परमेश्वर की दोहाई दे रहे थे, परमेश्वर को वो पुकार रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने वो आवाज को सुनकर परमेश्वर ने एक दास को खड़ा किया और एक दास को भेजा, वो था योना। आज परमेश्वर ने ऐसे ही हम देख सकते हैं, इस संसार में बहुत सारे लोग पढ़े, इस संसार के अंदर बहुत सारे लोग जीते, बहुत सारे लोग मरते, लेकिन आज परमेश्वर उस संसार के अंदर से हम इतने 12 लोग को चुनकर यहाँ पर परमेश्वर लेकर आए। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा परमेश्वर, बहुत सारे लोग अंधकार में है, मैंने बोला बहुत सारे लोग मुसीबत में, बहुत सारे लोग को यीशु मसीह का वचन नहीं पता, उन लोग के पास हम जाकर योना की तरह डगमगाए नहीं, योना की तरह दूसरी ओर ना चले जाए। जिस स्थान पर परमेश्वर ने हमें रखा है उस स्थान पर जाकर परमेश्वर के नाम को और परमेश्वर के कामों को हम बढ़ाएं। हालेलुया। हम
प्रार्थना करेंगे, सोच विचार को बदलेंगे। इसलिए मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ से वो टॉपिक लिया था कि हमारे सोच विचार को बदलना है। आज हमारे सोच विचार को हम नहीं बदलेंगे तो हमारे जीवन के अंदर एक ही बात रहेगी, बस मैं एक मामूली इंसान हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, पढ़ा लिखने आया तो लिखूंगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्या है खाना है बस खाऊंगा, क्या कितना सर बोल के थोड़ा बोलेंगे और कितना बोलेंगे, थक जाएंगे तो बंद हो जाएंगे। अरे मेरे भाइयों, वो सर इसलिए हमको बोलते हैं कि हमारा अच्छा एक भविष्य बने, हमारा भविष्य को देखकर लोग बोले कि ना भाई ये एक मामूली इंसान था, लेकिन आज इसके पास इतना परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज ये कैसा था और आज इसके जीवन के अंदर परमेश्वर ने कैसा कार्य किया। उस टाइम दो काम होगा, हमारी भी महिमा होगी, परमेश्वर की महिमा होगी, लेकिन ज्यादा परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। हम विचार को बदलेंगे, परमेश्वर की सोच हमारे जीवनों के अंदर डालेंगे, परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों को उद्धार में लेकर आएगा। बहुत सारे लोग भटके हुए हैं, उनको परमेश्वर के मार्ग को हम दिखा सकते हैं, लेकिन कब दिखाएंगे? जब हमारे सोच विचार को बदलेंगे, जब हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा को प्राप्त करके हम प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हमें मदद करे, हमें सहायता करे। हमें किस बताना है हमें नहीं पता, लेकिन आप हमारे साथ रहेंगे तो हमें पता है कोई भी वर्ड ऐसा नहीं निकलेगा कि सामने वाले लोग ना माने, सामने वाले लोग ना समझे। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग मैंने देखा है जाते बताते हैं लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलता। इसलिए मैं ऐसा कभी अपने आप को घमंडी, इसलिए हर एक भाषा सीखना जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पौलुस के बारे में देख सकते हैं, वो रोम में जाता था तो रोम का हो जाता था, यरूशलेम में जाता था यरूशलेम का हो जाता था, हर एक जगह पर जाता था। हम देख सकते हैं बाइबल के अंदर लिखा है ग्रंथ में, वो हर एक जगह पर जाता था, उन लोग का हो जाता। उसका मतलब शायद उसको वो लैंग्वेज आता होगा, शायद उसने उसके जीवन के अंदर वो अनुभव किया होगा कि शायद मुझे ये सीखने से आने वाले दिनों में मेरे जीवन में काम आ सकता है। लेकिन हम ही ये कह रहे हैं पूरा हिंदी नहीं आता तो इंग्लिश सीखने की कहाँ कोशिश करेंगे? नहीं, टाइम मिलता है तो कोशिश करो, टाइम मिलता है तो प्रार्थना करो। इसलिए परमेश्वर के दास ने संडे के दिन वचन बताया, आप कितना घंटा प्रार्थना करते हो, कितना घंटा परमेश्वर के साथ बिताते हैं, वो परमेश्वर देखता है। परमेश्वर चाहता है कि मैं आपके साथ आकर आपसे बातचीत करूं, आपके दुखों को आप मुझसे शेयर करूं।